नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज है एपिसोड नंबर 2, जहां पर हम प्रमुख परीक्षा में आने वाले प्रश्न को हल करेंगे। संभावना है कि ये प्रश्न या इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये आरओ, पीसीएस, बीईओ और यूपीएससी, ये चारों एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन टीजीटी और पीजीटी इतिहास का अगर पेपर देने जा रहे हैं सब्जेक्ट से, तो वहां के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट बाय पॉइंट दे रखे हैं, हम डेटा को चेक करेंगे। मेगास्थनीज ने 7 और नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो देखो, मेगास्थनीज ने 7 नहीं, इसने तो दास प्रथा का उल्लेख ही नहीं किया। बच्चों, हम जानते हैं कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, राजदूत था, सेल्यूकस का राजदूत था, और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, ये पॉइंट तो सही है, लेकिन पूरी लाइन में एक पॉइंट भी एरर हो गया तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 है, वो आपका गलत हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, कौटिल्य ने 9 प्रकार के और महाभारत में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। कौटिल्य ने तो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है और महाभारत में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। इस तरह से हमारा पॉइंट नंबर 2 ठीक हो जाता है। बच्चों, नारद स्मृति में प्रथम बार दास मुक्ति के विधान का उल्लेख है। कई बार ये पॉइंट वन लाइनर टाइप के प्रश्न में पूछा जा चुका है, यानी पॉइंट नंबर 3 भी आपका सही है। पहली बार दास मुक्ति का विधान नारद स्मृति में किया जाता है। इस तरह से हमारे पॉइंट नंबर 2 और 3 तो सही है और पॉइंट नंबर 1 आपका गलत है। प्रश्न की डिमांड हम देखें। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है, तो असत्य हमारा 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्रश्न का पैटर्न अच्छा लग रहा हो, तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। सती प्रथा से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रथम अभिलेख की साक्ष्य एरर अभिलेख में मिलता है, बिल्कुल सही आता है। 510 ईस्वी का है, स्कंदगुप्त का है, ठीक है, सॉरी भानुगुप्त का है, स्कंदगुप्त नहीं, भानुगुप्त का है। किसका? भानुगुप्त का एरर अभिलेख है, और इसमें सती प्रथा का प्रथम अभिलेख की साक्ष्य प्राप्त होता है। पत्नी का मृत पति की चिता पर चढ़ना अनवारोहण कहा जाता था, बिल्कुल सही है। जब पति को जलाते थे और फिर पत्नी जब चढ़ करके उस पर जाती थी, बैठती थी और फिर अपने आप को जला देती थी। इस पूरे प्रक्रम को, घटना को क्या कहते थे? अनवारोहण कहते थे। पॉइंट नंबर 2 आपका सही है। मेघातिथि ने इस प्रथा का समर्थन किया है। मध्यकालीन टीकाकार है मेघातिथि। ध्यान रखिएगा, इन्होंने इस प्रथा का समर्थन नहीं किया, विरोध किया है। क्या है? विरोध किया है। इस तरह से हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 आपका, पॉइंट नंबर 3 गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 1 और 2 कथन सत्य है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बच्चों, वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 का। वहिंसान के यात्रा विवरण में कौन सा कथन असत्य है? इसने घंटी यंत्र का उल्लेख किया है, बिल्कुल सही बात है। सॉरी, इसने तो सही है, ये तो कथन सही हो गया। और पूछा असत्य है। हर्षवर्धन को इसने शीलादित्य कहा, यह भी कथन सत्य है। इसने तक्षशिला के प्राचार्य शीलभद्र का उल्लेख किया, तो शीलभद्र जो थे इसके समकालीन तो थे, लेकिन ये तक्षशिला के नहीं थे। क्या के थे? नालंदा के थे। इसलिए सी ऑफ जो ऑप्शन है, यही से पकड़ में आ गया कि ये गलत है और यही आपका राइट आंसर होगा। इसके अन्य विवरण की बात कर लेते हैं। तो ये कहता है कि जो घोड़े हैं भारत में अरब, ईरान और कम्बोज से आते थे। जैसा कि हम जानते हैं, चीनी यात्री हुएनसांग यात्रियों का राजकुमार जिसे कहा जाता है, और ये हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। ये कन्नौज और प्रयागराज की जो महामोक्ष परिषद है उसका उल्लेख करता है। शूद्रों को कृषक कहता है। मतिपुर और सिंध के शासकों को यह कहता है कि यह वहां का शासक शूद्र है और मध्य देश में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला है। इस तरह से ये जानकारी आपको हुएनसांग अपनी पुस्तक
सी यू की में देता है। एक और प्रश्न है, ह्वेनसांग की जीवनी, ह्वेनसांग की जो जीवनी है वो ही ली ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ही ली ने लिखी थी। यहां से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है? निवर्तन, पाठक, कुल्यबाप और दौड़माप क्या थे? अगर हम गुप्ता पीरियड में जाते हैं, गुप्त उत्तर काल में जाते हैं, तो हमें ये शब्दावलियां देखने को मिलती है। और ये सच्चाई अगर देखा जाए तो ये भूमि माप की इकाई थी। ठीक है, इस पाठक जो है मोस्टली आपका बंगाल क्षेत्र में, स्पेशली बंगाल क्षेत्र में प्रयोग की जाती थी ये शब्दावली। लेकिन निवर्तन, पाठक, कुल्यबाप, दौड़माप गुप्तकालीन भूमि मापन की इकाइयां हैं। महत्वपूर्ण सोचना यह है कि अब रेगुलरली आपको सारी क्लास मिलेंगी। टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये टेस्ट आपके आरओ प्लस यूपी पीसीएस, और अगर आप बीईओ का एग्जाम देते हैं तो ये जो टेस्ट सीरीज है आपको वहां पर हेल्प करेगी। इसमें हम आपको डेली 25 प्रश्न टॉपिक वाइज आपको देंगे, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट रहेंगे। इसका डिटेल्ड वीडियो रहेगा, जल्द में इस पे वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से सिलेबस रहेगा, किस तरह से पैटर्न रहेगा। लेकिन ये मान लीजिए बहुत कम पैसे में आपको ये सारा उपलब्ध रहेगा। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? बुद्धकालीन गणतंत्र राज्य से संबंधित कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कुशीनारा के मल्ल, मिथिला का विदे, केशपुत्र का बोली और वैशाली के लिच्छवी। प्रथम दृष्टि देखने पर यह पता चलता है कि यहां पर ये जो कूट वर्णन किया गया है तो ये बुद्धकालीन गणतंत्र है। ठीक है, कौन से स्थान पर कौन से शासक थे इसकी बात की गई है। यहां पर देखें तो कुशीनारा में तो मल्ल थे, ये तो सही है। मिथिला में विदेह थे, ये भी सही है। केशपुत्र में बुली नहीं थे, क्या थे? कालाम थे। केशपुत्र में क्या थे? कालाम थे। जो बुली थे, जो बुली ये अलकप में थे। अलकप में कहां थे? बुली थे। तो पॉइंट नंबर सी आपका हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और वैशाली में तो आपके लिच्छवी थे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, कमेंट कीजिएगा। अगर किसी टॉपिक पर विशेष आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।